कार्तिक माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक है देवोत्थान एकादशी। ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली के बाद आती है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजन विधि और कथा। क्यों खास है देवउठनी एकादशी? धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव विश्राम करने चले जाते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही उठते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 माह की निद्रा से जागते हैं। इसी कारण भगवान विष्णु के शयनकाल की अवधि में 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश आदि संबंधित मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यही वजह है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। पौराणिक मान्यतानुसार इस दिन तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ होता है और जगह जगह तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, साथ ही व्रत भी रखा जाता है। देव शनि एकादशी की तिथि से भगवान विष्णु 6 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सभी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के बाद फिर से आरंभ हो जाते हैं। पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें जागने का आह्वान करने के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। घर आदि की सफाई अच्छे करने के बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, अतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से डंक कर रख दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए। इसके अलावा विष्णु भगवान को इस दिन पंचामृत स्नान कराना चाहिए। देवउठनी एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी, आप या तो रात दिन जगते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 6 महावर्षा तुम्हें शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्पनिद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्पनिद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंदपूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर मैं आपके साथ निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर धारण पी भगवान चतुर्भुज रूप में आप पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। हन दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए, तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ध्यान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और गर्म वस्त्र का दान करें। श्रीहरि को फल और पर मिठाई का भोग लगाना चाहिए। थाली में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी पत्ते के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन कीर्तन करना चाहिए। पारंपरिक सामग्री का उपयोग मूली, गन्ना, शकरकंद, मूंगफली, रेवड़ी और सिंघाड़े जैसे मौसमी फलों का भोग लगाएं। घर के मुख्य स्थान पर तुलसी और शालिग्राम का पूजन करें। साथ ही तुलसी विवाह का आयोजन करें। देवउठनी एकादशी के दिन क्या न करें? देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ें, क्योंकि मां लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्रत खंडित होता है। एकादशी के दिन तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहें। घर और परिवार में किसी से भी वाद विवाद नहीं करें। इसके अलावा धन की बर्बादी ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें। घर को गंदा न रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन विशेष पूजा विधि, व्रत और पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। परिवार की समृद्धि, सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस एकादशी का व्रत और पूजा विधि का विशेष महत्व होता है। उठो देव, बैठो देव, हाथ पांव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कातक मोस, नई टोकरी, नई कपास जा रे मुँह से, गोवल जाके, दाब कटा के, बोन बटा के, खाट बुना के, दोवन दे के, दरी बिछा के, लोट लगा के, मोटो हो छोटो हो गोरी गाय, कपला गाय जाको दूध महापन होए सहापन। आई जितनी अंबर तारियो इतनी या घर गावनियो, जितने जंगल सीख सलाई इतनी या घर बहुआनाई, जितने जंगल हीसा रोड़े, जितने जंगल झाऊ झुंड इतने या घर जन्मो पूत ओले कोले, धरे चपेटा ओले कोले, धरे अनार ओले कोले, धरे मंजीरा उठो देव, बैठो देव। आपके और आपके परिवार को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।